सारा प्रणाम सभी सारियन साथियों का और सारा से जुड़े समस्त निवेशक गण का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो आज छोटी दिवाली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और कल बड़ी दिवाली की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उम्मीद करते हैं कि ये जो दिवाली है आप उसको कैसे मनाएंगे ये तो मैं नहीं कहता, लेकिन इस बात का पूरा गारंटी है कि अगली दिवाली जो होगी वो ज़रूर दीपावली ही के जैसा होगा, क्योंकि अभी तो बिना पैसों के कुछ भी नहीं मनाया जा सकता। दिवाली तो बहुत दूर की बात है। जैसा कि मैंने कहा था, बहुत सारे लोगों को कुछ न कुछ दीपावली के अवसर पर कुछ अमाउंट मिल सकता है। तो ये आपको शायद पता चल गया होगा कि हर मंडल पर कुछ अमाउंट जरूर आया है, मगर जो कार्यालय खुले हुए हैं, जो कर्मचारी वर्तमान में काम कर रहे हैं, उनको 3-4-5 हज़ार रुपये के लगभग का अमाउंट उनके अकाउंट में गया होगा। मगर हमारे फील्ड के जो साथी हैं आज भी वो खाली हाथ ही हैं। बहरहाल ये तो हमारे और आपके हाथ में नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि दीपावली के बाद कुछ अहम फैसले, कुछ अहम डिसीजन होंगे और कुछ अद्भुत चीज़ें भी होने जा रही हैं। जैसे एक अद्भुत चीज़ तो बात तो ये है कि न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी जो सारा से भी विवाद को देख रहे थे और सारा से संबंधित और भी अन्य याचिकाओं पर उनकी सुनवाई जारी है। जैसे कि पिनकपानी मोहंती के केस को भी वही देख रहे हैं। और सुनने में आ रहा है कि 8 तारीख को कुछ सुनवाई है, 5 तारीख का तो शायद मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन 8 तारीख के बारे में सुनने में आ रहा है। और यही न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी 11 तारीख को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे, यानी कि CJI हो जाएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये पहला मौका था जब CJI के बगैर सारा से भी विवाद की 3-4-5 तारीख सितंबर को सुनवाई हुआ था। लेकिन आगे अब CJI न्यायमूर्ति आदरणीय संजीव खन्ना जी जब होंगे तो वो ऐसे कुछ डिसीजन जरूर लेंगे जो आम जनमानस को राहत प्रदान करेंगे। और उम्मीद यही है, क्योंकि अभी इस सुप्रीम कोर्ट की ये जो छुट्टियां जो चल रहा है, उससे पहले सेबी के माध्यम से और सहारा केस एडवोकेट आदरणीय गौतम अवस्थी जी के माध्यम से कुछ याचिकाएं लगाया गया है। उम्मीद ये की जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जो दिए थे उसके बारे में पूरा रिपोर्ट वहाँ पर सबमिट किया गया है। और उम्मीद यही है कि 15 तारीख से पहले कोई न कोई ऐसा तारीख जरूर पड़ेगा जिसमें 5 तारीख को जो पेंडिंग सुनवाई थी, सुप्रीम कोर्ट का 1 महीने का जो उन्होंने टाइम दिया था, उसके बारे में सुनवाई होगा। और जो भी अभी तक का कार्य पद्धति वहाँ पर हुआ होगा उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इसके लिए आपके पास जो भी सूचनाएं होंगी हम लोग आपके पास ज़रूर लेके आएंगे। साथ ही साथ ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि 14 तारीख को माननीय साराश्री जी की जो प्रथम पुण्यतिथि है उस पर कुछ और भी घोषणाएं हो सकती हैं, यानी कि सारा प्रबंधन का चेयरमैन कौन बनेगा इसके बारे में डिसाइडेड बातचीत हो सकता है। और जो भी अपडेट वहाँ पर जाने वाले लोगों को मिलेगा, हो सकता है हम लोग भी पहुँचें पुण्यतिथि के कार्यक्रम में, तो जो भी अपडेट होगा आपके मध्य में जरूर रखा जाएगा।
मैं आप सभी से हमेशा से इस बात को कहता चला आ रहा हूँ कि सहारा का भुगतान निश्चित रूप से होगा, और पोर्टल के माध्यम से तो भुगतान नहीं पूरा हो सकता है, लेकिन पोर्टल पर जो वर्तमान में जो चल रहा है उस पर हम थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो हमारे बहुत सारे जमाकर्ता और कार्यकर्ताओं को मिनिमम 50,000 रुपये का अमाउंट जरूर मिल सकता है। अब इसमें कौन कितना प्रयत्न कर रहा है, उसको क्या सफलता मिल रहा है, इसकी सूचना कई सारे ग्रुपों में लोग डालते हैं और उसका अकाउंट का डिटेल भी डालते हैं कि किसके खाते में कितना पैसा पहुंचा। ये जो सूचनाएं होती हैं, इन सूचनाओं के माध्यम से ऐसे बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि किसी को कुछ नहीं मिला, वो जरूर इस बात को सोचेंगे कि अगर आप भी पोर्टल पर जाकर उन सारी चीज़ों को पूरा कर देते हैं जो डिफिशियंसी हैं, उसके बाद आपके पास में भी पैसा पहुंच सकता है। अब आगे बहुत महत्वपूर्ण सूचना आने वाली हैं। आपसे मेरा विशेष आग्रह है कि सूचनाएं आप तक पहुंचेंगी कैसे, इसके लिए आपको यथार्थ को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। और नोटिफिकेशन भी तभी पहुंचेगा जब उस सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को जब आप दबाएंगे, इसके बाद जो सूचना होगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और मेरा आपसे ये वादा है कि हम लोग आपके पास सबसे पहले सूचनाओं को लेकर आएंगे, और उम्मीद यही है कि सुप्रीम कोर्ट की जब सुनवाई होगी तो हम भी उस सुनवाई में उपस्थित रहें और वहां से आपको जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले होगा वो आप तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद। एक बार फिर से दीपावली जैसी भी है उसकी भी शुभकामनाएं, और आने वाली दिवाली 2025 में होगी उसके लिए खास शुभकामनाएं, क्योंकि तब तक हम लोग इन सारे झंझावातों से निकलकर एक निर्णायक पल पर होंगे, निर्णायक क्षणों में होंगे। उस वक्त जो भी प्रॉब्लम आपकी होगी वो समाप्त हो चुकी होगी। वैसे तो आप लोग ये कह सकते हैं कि पिछले कई सालों से हम लोग दिवाली इसी प्रकार से थोड़ा सा फीका, थोड़ा सा काला ये मना रहे हैं, लेकिन ये शायद अब अगली बार नहीं होगा, ऐसी पूरी उम्मीद कर सकते हैं और ऊपर वाले से दुआ भी कर सकते हैं। धन्यवाद आज की इस मीटिंग के लिए। और आप जैसे भी जिस प्रकार से भी आप अपने परिक्षेत्र में हैं, आपका दिन मंगलमय हो। सभी को सादर सारा प्रणाम, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, सादर सारा प्रणाम।